Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है दोस्तों, अगर आप इंडियन सियासत को समझना चाहते हैं तो आप चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र पढ़ें। अगर आप चाइना को समझना चाहते हैं तो सन त्सू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ें। लेकिन अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस पढ़ें। निकोलो मैकियावेली का इन्फ्लुएंस वेस्ट पे इस हद तक है कि वेस्टर्न पॉलिटिक्स को निकोलो मैकियावेली के बगैर बिल्कुल ही नहीं समझा जा सकता। निकोलो मैकियावेली इटली का रहने वाला था। वो 1469 में पैदा हुआ और 1527 में उसकी डेथ हुई। निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस 1513 में पब्लिश हुई। आप निकोलो मैकियावेली की इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉमस क्रॉमवेल निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस को अपनी बेड बुक के तौर पर इस्तेमाल करता था। बरतानिया का किंग हेनरी III इस किताब को नुस्खा कीमिया समझता था और हमेशा इसे अपने पास रखता था। हत्ता कि जब उसे कत्ल किया गया तो ये किताब उसके पास थी। मैकियावेली के अगर आइडियाज़ को हम देखें तो उसमें सबसे अहम आइडिया उसका सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स है। उसने पहली दफ़ा ये आइडिया दिया कि चर्च और पॉलिटिक्स को अलग अलग होना चाहिए। यही वजह है कि उसने सेपरेशन ऑफ चर्च एंड पॉलिटिक्स का आइडिया दिया। उसके मुताबिक पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स मज़हब और एथिक्स से बिल्कुल अलग है। पॉलिटिक्स में अपना मुफाद देखा जाता है, अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इसके बरक्स रिलीजन में आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के साथ एथिकल बेस पे डील करते हैं। याद रखें कि निकोलो मैकियावेली से पहले के तमाम फ़िलासफ़र्स, इवन अफलातून और अरस्तु जैसे लोगों ने भी पॉलिटिक्स और एथिक्स को एक साथ ही रखा है और इनको इंटरमिक्स ही किया है। इसके बरक्स मैकियावेली वो वाहिद फ़िलासफ़र था जिसने इन दोनों को अलग अलग किया। अगर हम देखें निकोलो मैकियावेली के आइडियाज़ में सबसे अहमियत की हामिल चीज़ ताकत थी। वो ताकत को सब कुछ समझता था। लिहाजा यही वजह है कि वो कहता था कि ताकत हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। धोखा दिया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है। इवन जो भी किया जाए उसकी नज़र में वो बिल्कुल सही है और ऐन इखलाकियात है और ये उसकी ऐन पॉलिटिकल इखलाकियात है। इसके साथ साथ उसका कहना है कि धोखाधड़ी इसलिए की जाए कि उससे आपको कामयाबी हासिल हो। और उसका कहना था कि अदलो इंसाफ असल में नाम है ताकत का। जो बंदा ताकत रखता है वो ही अदलो इंसाफ करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लेटो ने कहा था, जस्टिस इज़ द कमांडमेंट ऑफ पावरफुल। यही वजह है कि वो कहता था कि ताकतवर हमेशा जो है वो राइट होता, वो बिल्कुल सही होता है। इसके साथ साथ मैकियावेली का कहना है कि एक स्टेट उसे हमेशा हालत जंग में रहना चाहिए और हमेशा ख़ुद को एक्सपेंड करते रहना चाहिए। एक्सपेंशन एक स्टेट के लिए लाजमी है। अगर स्टेट एक्सपेंड नहीं करेगी तो दूसरी स्टेट्स उस पर हमला करना शुरू कर देंगी। लिहाजा हम अगर देखें, ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ने आगे कॉलोनाइजेशन की शक्ल इख्तियार की
और वेस्ट ने दुनिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया। तो अगर हम कहें कि कॉलोनाइजेशन का आइडिया सबसे पहले मैकियावेली ने दिया था, तो इसमें कोई मजाइका नहीं होगा। लिहाजा मैकियावेली की नज़र में आप दूसरी स्टेट्स के साथ मुआहदात करें, जब आपको ज़रूरत है कि उनके साथ अमन किया जाए तो अमन व अमान से रहें, लेकिन जब आपको लगे कि आप इतने ताकतवर हैं और दूसरे पे हमला कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियाँ उड़ा दें। और ये भी आपको स्किल जानना चाहिए कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे उसे जस्टिफाई करना है। मैकियावेली का कहना है कि रिलीजन और एथिक्स को आप बतौर वेपन इस्तेमाल करें, स्टेट इसे बतौर वेपन के इस्तेमाल करे, अपने लोगों को इसके ज़रिए यूटिलाइज़ करे, उनके एथिकल इमोशंस के साथ खेला जाए, उनके रिलीजियस इमोशंस के साथ खेला जाए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। मैकियावेली हमें बादशाह की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है कि एक अच्छा बादशाह किन किन क्वालिटीज़ का हामिल होना चाहिए। मैकियावेली की नज़र में एक बेहतरीन बादशाह वो है जो कि अपने इंटरेस्ट पे नज़र रखता है, अपने आप को मुस्तकिल ताकतवर करने में लगा हुआ है। एक बादशाह उसे शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह मकार होना चाहिए। कमज़ोर बादशाह मैकियावेली का आइडियल नहीं है। एक ताकतवर बादशाह, एक मकार बादशाह, एक एक्टिव बादशाह मैकियावेली का आइडियल है। मैकियावेली दी प्रिंस में अपने बादशाह को ये नसीहत करता है कि वो हर वक्त तैयार रहे लोगों को धोखा देने के लिए, अपनी आवाम को धोखा देने के लिए, दूसरे ममालिक को धोखा देने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल कर सके। मैकियावेली का कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक करे। बादशाह के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरह के मुआहदे पे अमल करे, हाँ, लेकिन जिस मुआहदे से उसे फ़ायदा पहुंच रहा है, जिसका उसे उसकी ज़ात को और उसकी स्टेट को फ़ायदा है, तो ऐसे मुआहदों की पासदारी करे। मैकियावेली का कहना है कि बादशाह के लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर बात उसका रिलीजियस होना है, उसका एथिकल होना है। अगर ताकत हासिल करनी है तो वो लोगों को शो कर सकता है कि वो रिलीजियस है, वो एथिकल है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को के दिखावे के लिए होना चाहिए। अदरवाइज़ बादशाह के लिए ज़रूरी है कि वो इन झंझटों से आज़ाद हो, एथिकल ना हो, रिलीजियस ना हो, अपने आप को हमेशा अपने और अपने स्टेट के इंटरेस्ट को देखे। यही वजह है कि मैकियावेली का किंग एक सेकुलर किंग है। वो मजहबी मामलात को स्टेट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने देता। मैकियावेली पुरजोर अंदाज में नसीहत करता है बादशाह को कि चर्च और स्टेट दोनों अलग अलग इदारे हैं। बादशाह वही अच्छा है जो कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखे। ये मैकियावेली के वो आइडियाज़ हैं जिन्होंने जदीद यूरोप को एक्सट्रीम लेवल पर इन्फ्लुएंस किया। पॉलिटिक्स में रियलिस्ट पॉलिटिक्स का एडिशन जो है वो निकोलो मैकियावेली और बाद में आने वाले थॉमस हॉब्स की वजह से हुआ। सेल्फ सेंटर्ड है, ये बैड है, ये हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखती है। लिहाजा इस दुनिया में इंसान के साथ साथ सबसे ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड जिसे होना चाहिए वो स्टेट है, और वही स्टेट कामयाबी हासिल करती है, ताकत हासिल करती है जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, जो कि रियलिस्ट है। निकोलो मैकियावेली ने ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इसके साथ साथ निकोलो मैकियावेली ने कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर अगर हम देखें निकोलो मैकियावेली का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे अहम बात है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। आज का मॉडर्न वेस्ट वो निकोलो मैकियावेली पे ही बेस करता है। जितनी भी आप उनकी रियलिस्ट पॉलिटिक्स देखें, सेकुलर सिस्टम देखें, उसका आगाज़ निकोलो मैकियावेली से ही होता है।